जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। आप सभी का मेल हमें प्राप्त हो रहा है और आप लोग कथाओं को बड़े प्रेम से ध्यान से सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी धर्म में बुद्धि है। अपने बच्चों को भी सुनाइए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास के विषय में, हमारे पुराणों, वेदों, शास्त्रों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और भी आप अपने जानने वालों को भेजकर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करवाएं। आज एक मेल आया था भाई जी का, तो उन्होंने कहा कि दीदी जी हमें नवदा भक्ति के विषय में भी जानना है, कृपया आप नवदा भक्ति पर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो हमारा नवदा भक्ति के विषय पर है। जैसा कि नवदा भक्ति के विषय में श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है और श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है। तो हम पहले रामायण का प्रसंग लेते हुए चलेंगे। ये कथा उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और माता सीता को ढूंढते हुए शबरी माँ के आश्रम में पहुँचे थे। उस समय ये नवदा भक्ति का वहाँ पे प्रसंग आता है। नवधा भगति कहूँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम तृण विश्वासा, प्रथम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातव सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नभ महु एक जिनके होई, नारी परसु सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भावनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी से कहते हैं कि मैं अपनी जो नवदा भक्ति है उसको आज आपसे कहता हूँ, आप सावधान होकर उसे सुनिए और उसको धारण कीजिए। पहली भक्ति हमारी क्या है? पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, माने संतों के साथ रहना माने उनका सत्संग करना। उनका ये जैसे रहने से अर्थ यहाँ पे ये है कि उनकी संगति को करना। जहाँ साधु संत मिले, चाहे भले ही आप 2 मिनट के लिए वहाँ उनसे चर्चा करें धर्म के विषय पे, उनसे पूछें धर्म के विषय पर संतों का संग वहाँ अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरी भक्ति उन्होंने कहा मेरी कथा प्रसंग, मेरी जो कथाएं हैं, जो प्रसंग है, उनमें प्रेम होना, उनमें प्रीति होना, उन्हें सुनना, उन्हें जानना, है ना, उसमें प्रीति होना। दूसरी भक्ति को कहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी से। फिर उन्होंने कहा आगे कि तीसरी जो भक्ति है वो हमारी क्या है? व्यक्ति क्या है? अभिमान रहित हो। तीसरी भक्ति में वो कहते हैं कि अभिमान रहित हो प्राणी, उसको किसी चीज़ का, चाहे धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो उसको उस चीज़ का अभिमान नहीं हो, बल्कि प्रसन्नता हो, प्रभु का आभार व्यक्त करे कि ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा और हमें ये कोई वैभव दिया, किसी को धन दिया, किसी को अच्छा रूप दिया, किसी को जवान बनाया, तो उस पे उसको प्रसन्नता होकर ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ तीसरी भक्ति भगवान ने कही है कि अभिमान रहित होना। और चौथी भक्ति उन्होंने क्या कहा है कि वो गुरु चरणों की सेवा करे। चौथी भक्ति में क्या है कि गुरु चरणों की सेवा करे, यानी गुरु चरणों का वो अनुसरण करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे। और गुरु कहते ना, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु आपके योग्य हो, जिनको आप बनाएं, जो आपके भविष्य को उज्जवल करें, आपके कुल की कीर्ति को उज्जवल बनाएं, ऐसे गुरु का हमें अनुसरण करना चाहिए। और जो है कपट को छोड़कर
जो कपट है, छल कपट, उनको छोड़ करके भगवान का गुण समूह का गान करना चाहिए। मेरे राम मंत्र, भगवान के जो मंत्र हैं उनका क्या करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का इनका ध्यान करना चाहिए। पांचवी भक्ति को भगवान ने ये कहा है कि भगवान के जो मंत्र हैं, उनके जो देते हैं ना, राम जी का मंत्र देते, कृष्ण का मंत्र देते हैं, ये भगवान के ही सब स्वरूप है, माँ भगवती का देते हैं। और जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति, यह पांचवी भक्ति मंत्रों का जाप करना बता दिया। और छठी जो भक्ति भगवान ने क्या बताया है, इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र होना। माने इन जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कुछ गलत देखने का मन होता है या गलत सुनने का मन होता है, किसी की चुगली चपाटी, तो इनसे अपने मन को दूर रखें। अपने मन को अच्छी चीज़ों को देखने में अपने नेत्रों को लगाएं, अपने कानों को अच्छी बातों को सुनने में लगाएं। इस प्रकार हमें अपनी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। ये भी एक तरह से भक्ति का ही स्वरूप होता है। बहुत से कार्यों से वैराग्य हो, निरंतर संत पुरुष धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। हमेशा हमें जो है अच्छे आचरण को करना चाहिए और अच्छे स्वभाव में हमें लगे रहना चाहिए। अच्छा, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना। जैसे कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब प्रभु श्री राम और माँ सीता का स्वरूप ही उन्होंने पूरे संसार को देखा। ये तुलसीदास जी के वचन हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र शबरी से कि देखो शबरी माता, आप जो है जगत को समभाव से देखो, क्योंकि मैंने ही तो सारा संसार रचा है। कोई बैरी भी है, कोई मित्र भी है, वो सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ समभाव के लिए भगवान ने माता शबरी से कहा है, समभाव से देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। यहाँ पे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संतों को, मतलब भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ साधु संतों को दे रहे हैं, क्योंकि साधु संत अपना घर परिवार त्याग करके साधु संत बनते हैं। समाज धर्म और देश के लिए वो अपना जीवन त्याग के भगवत भक्ति में लोगों को जोड़ते हैं, लगाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने से ऊंचा स्थान साधु संतों को दिया है, ये भगवान रामायण में कह रहे हैं। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। मतलब कि अगर जो कुछ भी मिल जाए, ये आजकल लोगों के मन में जैसे रहता है, अगर उसे स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और वो अगर उसको मिल जाती है तो फिर उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है। वो सोचता 4 व्हीलर हो जाए या फलाना हो जाए, फिर ये हो जाए। तो तृष्णा नहीं हो, आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो, पर तृष्णा मत करो। माने मिल गया, पिपासा बढ़ती जा रही, तो उसमें पिपासा, या मतलब एक तरह से हम कहें कि लालच मत करो। जो चीज़ की आवश्यकता है उसे, जो चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है उसे लो, क्योंकि वो भी आवश्यक है जीवन को यापन करने के लिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी चीज़ के प्रति लालची नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो खाने की वस्तु हो या चाहे उपयोग करने की वस्तु हो। तो इस प्रकार भगवान ने वहाँ पे संतोष को व्यक्त करते हुए कहा है कि आठवीं भक्ति में जो मिल जाए उसमें संतोष करो, भगवान का आभार व्यक्त करो। फिर उन्होंने नवी भक्ति को सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करने को कहा है। नवी भक्ति में हमें कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ये भी नवदा भक्ति में आता है। नौवीं भक्ति को छल कपट रहित व्यक्ति को आचरण और स्वभाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे सहायता मांगने आ रहा है या आपके घर परिवार के कोई लोग हैं, तो वहाँ छल कपट नहीं, सरल हृदय से उनकी सहायता करो। और आपको चाहिए तो आप भी सरल हृदय से उनसे सहायता मांग सकते हैं। हम अपने रोज के जीवन में नवदा भक्ति का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं यदि हम उसमें विश्वास करें तब। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि छल कपट को छोड़ देना चाहिए और सरल हृदय से मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और धैर्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो,
माता शबरी से कह रहे, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। एतम, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मैं आपके लिए सुलभ कर देता हूँ। माने सुलभ कर दी भगवान ने। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी को कितना अच्छा ज्ञान देकर हम आज के जीवन में अपने उस आचरण को उतार सकते हैं। इसके बाद में नवदा भक्ति के विषय में, क्योंकि शबरी माता जो थी वो एक भील जाति से थी, वनवासी थी, और उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में आकर आश्रय लिया था। और मतंग ऋषि ने कहा था कि आप यहीं भक्ति करो, यहीं रहो। भगवान का नाम, राम नाम का मंत्र दिया था उन्हें कि आप इसी को जपा करो। तो वो सारे दिन राम राम का ही जप करती रहती थी। और जब प्रभु उनके आश्रम में आए तो भगवान, उनके पास कुछ था नहीं उन्हें प्रभु को खिलाने के लिए, लेकिन उनके पास भाव बहुत अच्छा था, श्रद्धा बहुत अच्छी थी। उन्होंने भक्ति भाव से वो बेर जो वहाँ जंगल में हुआ करते थे उन्हीं को वो रख लेती थी। और जब प्रभु आए तो उन्होंने वो बेरों को उन्हें ग्रहण कराया। लेकिन उनको ग्रहण कराने से पहले वो चख रही थी भाव से कि कहीं वो खट्टा बेर नहीं पहुँच जाए, जिससे कहीं मुँह खराब ना हो। तो वो स्वयं चखती थी, फिर देती थी। लक्ष्मण जी को भी दिए, पर लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा कि एक बूढ़ी माता जूठे बेर खिला रही है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता का भाव समझकर उन्हें भाव से पाया, भाव से खाया। तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान ने इसीलिए तो माता की वो बेरों को स्वीकार करा। वो गरीब थी तो क्या हुआ, वो दीनहीन अवस्था में थी तो क्या हुआ, पर उनका भाव बहुत प्रबल था। ऐसा नहीं कि गरीब लोगों को अभिमान नहीं होता है या अमीर लोगों के अंदर भक्ति नहीं होती है। ये एक गुण है कि भक्ति किसी के भी अंदर आ सकती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और अभिमान किसी को भी हो सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो ये गुण है, ये किसी के पास भी आ सकते हैं। अब ये चुनाव हमारा है कि हमें चाहिए क्या है, ये हमारा स्वयं का निर्णय है। तो इस प्रकार मतंग ऋषि की जो उनके गुरु थे, उनकी वाणी पर उन्होंने विश्वास किया। प्रभु श्री रामचंद्र चलकर उनके आश्रम में आए और माता को नवदा भक्ति का पाठ कराया, उसके विषय में उन्हें जानकारी दी, बताया। और उसके बाद माता ने उन्हीं के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया, वो ब्रह्मलीन हो गई। तो इस प्रकार नवदा भक्ति के विषय में श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर ये वर्णन किया है। अब चलते हैं भागवत की ओर। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रसंग की ओर कि श्रीमद् भागवत में जैसे श्री रामचरितमानस में आपने नवदा भक्ति का वर्णन सुना, ऐसे ही नवदा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आता है। तो श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद में ये कथा आती है कि दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये श्रापित थे क्योंकि पहले भगवान के द्वारपाल थे जय विजय नाम के। तो शनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने ऋषियों को अंदर जाने से रोका था भगवान के अंतापुर में। तो उन्हें राक्षस, 3 जन्म में राक्षस होने का जो श्राप मिला था। तो पहला उनका जो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में उनका जो है जन्म हुआ। तो उसमें हिरण्याक्ष तो भगवान से युद्ध करते हुए मारा गया। तो हिरण्यकशिपु ने भगवान से बैर कर लिया। वो नारायण की कहीं पूजा अर्चना नहीं होने देता था, भगवान से बहुत बैर करता था, ईर्ष्या करता था। और उसके राज्य में कहीं पर भी भगवान का नाम लेना, सुनना, उनके मंदिर बनाना, भजन कीर्तन, कुछ भी अगर कोई करता था तो वो उसको वैसी सजा देता था। अगर कोई भगवान के कीर्तन गा रहा है तो उसकी जीवा कटवा देता था, सुन रहा है कोई भगवान के भजन तो उनके कानों में गरम खौलता हुआ तेल डलवा देता था, कोई भगवान के कीर्तन में तालियां बजा रहा तो उनके हाथ कटवा देता। भयानक नरक उसने पृथ्वी लोक पे बना रखा था। तो ये जब सब चल रहा था तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए वो जंगल में गया। तो उसकी जो पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती हुई। और फिर गर्भवती थी तो एक बार इंद्र ने सोचा कि ये भी एक राक्षस को ही पैदा करेगी तो हम इसे क्यों ना मार देते हैं। तो वो कयाधु को लेकर, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को लेकर के वध की इच्छा से लेकर चलने लगे। तो नारद जी को पता चला। नारद जी ने उस हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बचाने के लिए इंद्र को ललकारा और डांटा भी, फटकारा भी कि ये तुम्हारा कैसा आचरण है कि तुम एक गर्भवत स्त्री को जो गर्भ धारण की है उसको तुम हत्या करने की इच्छा से ले जा रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय कर्म है। तुम इंद्र होकर के ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकते हो।
तो उन्होंने कहा अरे देवर्षि नारद, इसके भी, ये राक्षस कुल की है तो इसके भी जो संतान पैदा होगी वो राक्षसी होगी, फिर और लोगों को परेशान करेगी। तो नारद जी ने कहा कि ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं आप कि उस माँ की कोख में कोई राक्षसी पैदा हो रहा होगा, क्या पता कोई भगवान का भक्त हो। कोई भी व्यक्ति ये माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों के विषय में ये नहीं बता सकता कि उसके संतान क्या बनने वाली है, ये तो उसके कर्म के आधार पर उस पर निर्भर करेगा कि वो देवता बनेगी कि राक्षस बनेगी। इस प्रकार वो समझा बुझा के वहाँ से कयादू को अपने आश्रम में लाई और वहाँ उन्होंने उनको रखा। फिर उनके एक संतति पैदा हुई जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और फिर जब हिरण्यकशिपु आया तो उसने देखा कि प्रहलाद तो नारायण का बहुत भजन करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, तो बहुत उसको बुरा लगा कि मेरे शत्रु का नाम मेरे ही घर में ले रहा है। तो उनके जो गुरुकुल चलते थे जिसमें बच्चों को राक्षस विद्या का अध्ययन कराया जाता था, तो उसमें अमरक और शंडक नाम के जो हमारे शुक्राचार्य जी महाराज हैं, उनके जो बच्चे थे माने पुत्र थे वो गुरुकुल चलाया करते थे। वैसे शुक्राचार्य जी महाराज महादेव के परम भगत हैं, शिष्य हैं और वो उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, तो इस कारण उन्हें वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है और वो राक्षस कुल की परंपरा को भी बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, वो महादेव की भक्ति करते तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी उन्होंने समाज के लिए प्रकट की और शुक्राचार्य जी महाराज को नवग्रह में भी पूजा जाता है। तो ये भी एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। इस प्रकार जो है जब उस हिरण्यकशिपु ने देखा कि अरे मेरा ही बेटा मेरे ही शत्रु का गुणगान कर रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वो गुरुकुल में पढ़ाया। लेकिन प्रहलाद के हृदय में भगवान की भक्ति इतनी रम चुकी थी अंतःकरण में कि एक छोटा सा बालक जो अभी 5 वर्ष का हुआ है वो सारे दिन भगवान की भक्ति में लीन है। ये बड़ी विचित्र बात है। अब वो जब वहाँ पढ़ते रहते, बच्चों के साथ खेलते, तब भी वो भगवान का नाम जपते रहते। अब एक बार उसने हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इतने दिनों से हमारा बालक पढ़ रहा है गुरुकुल में, तो निश्चित है कि अब वो भगवान का नाम या नारायण का नाम लेना भूल गया होगा, चलो चलते हैं अपने पुत्र से मिला जाए। तो जैसे ही वो मिलने आया, प्रहलाद बहुत ही सुंदर आवा थी प्रहलाद की, और जब भी वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पास आता था तो वो अपनी गोद में उठा करके, पुत्र है आखिर, स्नेह हर माँ बाप को अपने बच्चे पर होता है। लेकिन जब जैसे ही वो पूछता कि बेटा अब तुमने क्या सीखा गुरुकुल में और इतने दिन हो गए, तो अपने बच्चे को आशीर्वाद भी देता, हालचाल भी पूछता। अब प्रहलाद को तो वही भक्ति का ज्ञान प्राप्त था जो नारद जी के आश्रम में उन्होंने सीख लिया था बचपन से। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं इस समय आपको बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाने जा रहा हूँ। क्या? हिरण्यकशिपु ने पूछा। तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम का श्रवण करना और उन्हीं का कीर्तन करना, उनके नाम, उनके कथाओं का कीर्तन भी करना, उनके रूप का, नाम आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, उनकी अर्चना करना, वंदना करना, दास भाव से उनकी सेवा करना, सख्य और आत्मनिवेदनम। सख्य माने एक मित्र की भांति अपने दुख सुख उनके सामने समर्पित करना। तो और 9वीं भक्ति जो उन्होंने बता दी, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी भगवान के कीर्तनों को सुने, उनका कीर्तन करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें और उनको सुने और भगवान को स्मरण करें, उनके चरणों की सेवा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी वंदना करें, दास भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। सख्य माने एक मित्र की भांति उनसे अपने हृदय की हर बात अच्छी बुरी सब कहनी चाहिए। और तो सख्य
आत्मनिवेदन यानी कि 8वीं और 9वीं भक्ति को भगवान के विषय में बताया है कि भगवान के प्रति सखा का भाव रखें और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें, निवेदित करें कि क्योंकि जब हम भगवान से अपने हृदय में भगवान के प्रति अच्छे भाव या कोई रिश्ते बनाते हैं तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति को कोई ना कोई साथी चाहिए अपने हृदय की बात कहने वाला। तो यदि हम भगवान को ही अपना साथी बना लें, मित्र बना लें और अपनी हर बात के लिए, हर दुख चिंता के लिए उनके चरणों में अपनी प्रार्थना को निवेदित करें तो क्या भगवान हमारी सुनेंगे? नहीं, जरूर सुनेंगे। एक बार भगवान को अपना बना के तो देखिए। आपको जिस भाव में भगवान को अपना बनाना है उस भाव में आप भगवान को अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद जी अपने पिता को यही समझा रहे हैं कि पिताजी आप जो है भगवान की इन भक्तियों का अपने जीवन में अनुसरण करो, इन्हें अपने चरितार्थ करो, अपने जीवन में उतारो। अब हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आ जाता है नवदा भक्ति के विषय में जब प्रहलाद से सुनता है। आपने प्रहलाद की कथाओं में सुना होगा कि कितना कष्ट दिया अपने ही पुत्र को, भगवान विष्णु को शत्रु बना लिया उस हिरण्यकशिपु ने और बार बार पीड़ाएं और दंड देता रहा अपने पुत्र को। और एक दिन जाकर के उसी कहते ना, राम न मारे काहू को ऐसे नीके राम, और अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो उस हिरण्यकशिपु ने इतने खोटे काम करे कि अपने कर्मों के ही द्वारा वो मरा। भगवान ने वैसे तो नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया था, लेकिन वो अपने कर्मों के ही कारण मरा। तो इस प्रकार व्यक्ति को हमेशा अच्छे आचरण का अनुसरण करना चाहिए। हम मनुष्य बनकर आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें भगवान ने पृथ्वी पर क्यों भेजा है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो नवदा भक्ति को हम अपने जीवन में बड़े सरल तरीके से उतार सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में उतार के नवदा भक्ति का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार नवदा भक्ति पर हमारा आज का ये विषय संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो के लिए आपका अगला जो भी मेल आएंगे, कुछ और भी लोगों के मेल आए हुए हैं जिन्होंने और भी विषयों पर, जैसे जो हमारे 14 भवन है उसके विषय में वीडियो बनाने के लिए बोला है, किसी ने नारद जी के प्रसंग पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो मैं उस पर जल्दी ही आगे के आने वाले वीडियो में उस कथा को भी लूँगी। और आप सभी का मुझे प्रेम देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारा भी चैनल नया है, लेकिन आप उसे सब लोग अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। अपने जानने वाले लोगों को भी आप भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि अभी इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि चैनल नया है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब्सक्राइबर भी कम है। पर हमें विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। और इसी वाणी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करती हूँ। आप सभी ने मैं ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यदि कोई भी मेल करना चाहते तो नीचे चल रही पट्टी पर अपना जो मेल चल रहा है उस पर अपना मेल भेज सकते हैं। कृपया मेल हिंदी में कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।